Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू अरवी बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी रेसिपी। कुछ लोगों को आलू अरवी बहुत ही नापसंद होती है, वो इसका नाम सुनना भी नहीं पसंद करते। तो आज मैं आपके साथ आलू अरवी की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिससे ये उन लोगों की भी फेवरेट हो जाएगी जो इसका नाम सुनना भी नहीं पसंद करते। और कुछ लोग आलू अरवी बनाना ही पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी आलू अरवी लेसदार बनती है। तो आज की रेसिपी में मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अरवी की लेस को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज की रेसिपी में मैं इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ जो आलू अरवी के टेस्ट को 2 गुना इंक्रीज़ कर देगा। तो इसलिए आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। तो चले फिर आलू अरवी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू अरवी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए अरवी, और ये मैंने बड़े साइज़ की अरवी ली है। बड़े साइज़ की अरवी लेने का ये बेनिफिट होगा कि ये जल्दी बन जाएगी। सबसे पहले अरवी को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको पील ऑफ करेंगे और पील ऑफ करके एक बार फिर इसको वॉश करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। अरवी की बड़ी कटिंग करेंगे, इसकी मोटी कटिंग नहीं करनी। मोटी कट की हुई अरवी को एक तो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, दूसरा इसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता जितना कि बड़ी कट की हुई अरवी का आता है। अरवी की कटिंग हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ प्याली आटा, और इसमें ऐड करने के लिए मैंने कोई स्पेशल आटा नहीं लिया बल्कि ये डेली घर में यूज़ किया जाने वाला गंदम का आटा है। आटे को अरवी के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट का स्टे देंगे। अरवी के ऊपर आटा लगाने से जो अरवी की लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। जब तक अरवी को 10 मिनट का स्टे मिलता है हम आलू लेंगे और इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पील ऑफ करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। आलू को बहुत अच्छी तरह से पील ऑफ कर लिया है। पील ऑफ करने के बाद एक बार फिर इनको वॉश करेंगे और फिर जिस तरह से अरवी की बारीक और लंबे पीसेस में कटिंग की थी बिल्कुल वैसे ही आलू की भी कटिंग कर लेंगे। आलू की कटिंग हो गई है। अब इसको वाटर में डिप करके रख देंगे और अरवी को ऑलमोस्ट 10 मिनट का स्टे मिल गया है। इसमें वाटर ऐड करेंगे और अरवी को 2 से 3 पानी, ये जब तक जो हमने इसके ऊपर आटा अप्लाई किया था वो अरवी से बिल्कुल उतर ना जाए इसको वॉश करेंगे। और जब अरवी बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश हो जाएगी इसको एक स्ट्रेनर में ऐड करेंगे और जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है उसको अरवी से बिल्कुल स्ट्रेन कर लेना है। अरवी के ऊपर ज़रा भी वाटर नहीं रहने देना। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें अरवी ऐड करेंगे और उसके साथ ही इसमें हाफ स्पून नमक का ऐड करेंगे और फिर अरवी को फ्राई करेंगे। नमक ऐड करने से अरवी को अच्छा फ्लेवर मिलेगा और दूसरा अरवी जो है वो कढ़ाई के साथ चिपकेगी नहीं, यानी कि अच्छी तरह से खिली खिली फ्राई हो जाएगी। अरवी को इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये जल ही जाए, जस्ट हल्का सा ही इसको फ्राई करना होता है। जब तक अरवी फ्राई होती है जो हमने आलू वाटर में डिप करके रखे थे उनको भी स्टेन कर लेंगे ताकि उनका एक्स्ट्रा वाटर जो है वो भी इनसे बाहर निकल जाए। अरवी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और जिस ऑयल में हमने अरवी को फ्राई किया था उसी ऑयल में आलू ऐड करेंगे और फिर आलू में भी हाफ स्पून ही नमक ऐड करेंगे। एंड सेम लाइक अरवी, नमक ऐड करने से आलूओं को बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा और दूसरा ये कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं। आलू भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और जिस ऑयल में अरवी और आलू फ्राई किए हैं उसी ऑयल में 2 चॉप प्याज ऐड करेंगे और फिर प्याज को उसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। प्याज के कलर को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि इसका कलर को गोल्डन ब्राउन करना है, जस्ट हल्का सा ही जब इसका कलर चेंज होगा तो इसको फ्राई करना छोड़ देंगे। प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट और उसको इसमें फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की जो स्मेल होती है फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाए। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा तो इसमें अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और फिर लहसुन और अदरक दोनों के पेस्ट को ही प्याज में फ्राई करेंगे।
1 स्पून नमक हमने आलू और अरवी को फ्राई करते हुए उसमें ऐड किया था, इसलिए अभी इसमें जस्ट हाफ स्पून नमक ही ऐड करेंगे। ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो नमक तेज़ हो जाएगा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून लाल मिर्च, 1 स्पून लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ स्पून हल्दी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट। सब मसालों को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। टमाटर के पेस्ट की जगह आप चाहे तो टमाटर को कट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट को ऐड करने का ये बेनिफिट होगा कि आलू और अरवी को फ्राई करते हुए कढ़ाई थोड़ी सी जल गई थी। टमाटर की तेज़ाबियत से वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और इसके अलावा जब टमाटर को कट करके ऐड किया जाए तो आलू अरवी जब बिल्कुल रेडी भी हो जाए तो फिर भी टमाटर थोड़ा सा कहीं ना कहीं रह जाता है, और पेस्ट ऐड करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और मसाले को फ्राई करते हुए ही इसमें साबुत सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, लेकिन इसमें एक कट लगा के पहले इसको चेक कर लेंगे कि सब्ज़ मिर्च खराब तो नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि सब्ज़ मिर्च खराब भी निकल आती है, इसलिए ऐड करने से पहले इसको चेक कर लेना ज़रूरी है। 2 स्पून्स इसमें दही ऐड करेंगे और फिर दही की भी इसमें अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। आलू और अरवी भी फ्राई हो गए हुए हैं और हमारे मसाले की भी बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई हुई है। अब इसमें ऐड करेंगे आलू और अरवी को, और फिर आलू और अरवी की भी मसाले में ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। और इसमें कट की हुई सब्ज़ मिर्च भी ऐड करेंगे, और सबसे एंड पे इसमें ऐड करेंगे 2 लेमन्स का जूस, जो ना सिर्फ आलू अरवी के जायके को इंक्रीज़ करेगा बल्कि इसको बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर भी देगा। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार आलू अरवी तैयार हो गई है। ये आलू अरवी बनाने की बहुत इजी रेसिपी है, जो ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती है बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा, बहुत आला बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद आलू अरवी बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी, हमें उसका फल मिल गया है। See you soon and take care of yourself. Allah Hafiz.